गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 10 जो कि है आवर लिटिल रिवर। इस लेसन का पार्ट 1 हमने पहले ही देख लिया है और इसका रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छे से हमने कवर भी किया है। राइट। आज हम लोग देखने वाले हैं रीडिंग कम्प्रीहेंसन इसके। राइट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रीडिंग कम्प्रीहेंसन में ए पे दिया हुआ है वो लिखा हुआ है पुट द टिक, है ना, अगेंस्ट द राइट एंड द एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग। अगर स्टेटमेंट सही है तो वो टिक का साइन करना है, अगर स्टेटमेंट गलत है तो आपको क्रॉस का साइन करना है, जिस तरह से ट्रू फॉल्स में करते हैं। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है कि द रिवर इज नी डीप इन समर। जो नदियाँ होती हैं, है ना, वो नदियाँ होती हैं वो समर में क्या हो जाती है, घुटने जितना पानी उसमें रहता है। तो बिल्कुल हाँ, ये सही है। तो पहला सही होगा। दूसरा, इट इज़ नॉट इजी टू क्रॉस द रिवर इन समर। हाँ, क्या गर्मी के दिन में नदी को क्रॉस करना आसान नहीं होता? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। गर्मी के दिन में तो नदियाँ और सूख जाती हैं, तो उस समय तो आसान रही है। स्टेटमेंट क्या है ये? सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है? रॉन्ग है। ठीक है। तीसरा नंबर बोल रहा है कि द रिवर इज स्ट्रेट। जो नदियाँ होती हैं वो बिल्कुल सीधी होती है, कहीं भी टेढ़ी नहीं होती है। बिल्कुल गलत है। नदियाँ तो कहाँ कहाँ से जाती हैं, है ना। ठीक है, टेढ़ी होती हैं। ठीक। अब चलिए यहाँ पे द रिवर इज़ डर्टी। जो नदियाँ होती हैं वो गंदी होती हैं? बिल्कुल नहीं, साफ़ सुथरी होती हैं क्योंकि पानी चलता रहता है। ठीक है। चौथा नंबर का क्या होगा? फॉल्स क्रॉस होगा। ठीक है। अब देखिए पांचवा नंबर, चिल्ड्रन प्ले इन द रिवर। जो बच्चे होते हैं क्या वो नदी में खेलते हैं? है ना, खेलते हैं। नदी में खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, नदी में नहीं खेलते। तो ये क्रॉस होगा। ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्या कि द विलेज हाउसेज सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द रिवर। जो गांव के जो घर होते हैं वो नदियों से बहुत दूर होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जहाँ नदी रहता है वहाँ घर रहता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। अब चलिए आगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि द रिवर फील्स इट सेल्फ। सेवन नंबर, द रिवर फील्स इट सेल्फ अप टू ब्रिम्स इन समर। गर्मी के दिनों में जो नदियाँ होती हैं वो पूरी तरह से फुल फुल भरी हुई रहती है? बिल्कुल नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दे इंजॉय अ फेस्टिवल इन द रैनी सीजन। जो जब रैनी सीजन आता है, वर्षा का जो ऋतु आता है, तो जो गांव वाले होते हैं क्या वो उसको एंजॉय करते हैं? तो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो फर्स्ट एंड एट आर करेक्ट, बाकी ऑल आर क्रॉस। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल चुका होगा। ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम लोग आगे चलते हैं वोकैबुलरी पोर्शन में। वोकैबुलरी पोर्शन में हमें करना क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गो थ्रू द पोएम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्या कह रहा है कि गो थ्रू द पोएम। आप पोएम को वो करिए, पोएम पढ़िए, है ना। पोएम पढ़िए और उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स हैं उसको आप क्या करिए, डिस्क्राइब करिए। उसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो मैं वोकैबुलरी का ये जो फर्स्ट है इसका भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है। फर्स्ट वोकैबुलरी का फर्स्ट को अवेलेबल करवाऊंगा। राइट। सेकंड को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पिक अप द रिमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम फॉर फॉलोइंग वर्ड्स एंड सप्लाई वन वर्ड मोर इच। वन वर्ड मोर इच। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, लिखा हुआ है क्या, टर्न्स लिखा हुआ है, TURNS, टर्न्स। ठीक है। तो टर्न्स दैट पहले करना क्या है ये चीज़ देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि पिक द रिमिंग रिमिंग वर्ड्स, है ना। जो वर्ड रिमिंग होगा उसको आपको क्या करना है, पिक करना है ना, फ्रॉम द पोयम, पोयम में से। ठीक है। फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स के लिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है रिमिंग वर्ड मतलब पता है ना कि उसी तरह से उसका क्या होना चाहिए, आखिरी का प्रोनाउंसिएशन निकलना चाहिए। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये सब वर्ड क्या क्या करना है, रिमिंग वर्ड आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो टर्न्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्न्स लिखा हुआ है। एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्न्स लिखा हुआ है। तो टर्न्स, टर्न्स से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
बर्न लिख सकते हैं, BURNS, बर्न्स। और क्या लिख सकते हैं, लर्न, LEARNS। ठीक है, तो ये वर्ड टर्न्स के नीचे में बर्न्स और लर्न्स ये दोनों लिखना है। ठीक है, क्रॉस के नीचे में क्या लिख सकते हैं, एक क्रॉस लिख सकते हैं, ACROSS, एक क्रॉस। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ग्रास लिख सकते हैं, GRASS, ग्रास। ठीक है, ग्रॉस। ठीक है, अब GR, चलिए अब हाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, है ना, हाई। हाई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ड्राई, है ना। फिर क्या लिख सकते हैं, क्राई। ठीक है, और देखो, और क्लीन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्लीन की जगह पे लीन लिख सकते हैं, LEAN, लीन। और क्या, ग्लीन लिख सकते हैं, GLEAM। ठीक है, ये हो गया। बेड, बेड के लिए क्या लिख सकते हैं, स्प्रेड, ये यहाँ बेड के लिए बता रहा हूँ, SPREAD, स्प्रेड। ठीक है, और क्या, रेड लिख सकते हैं, यहाँ पे RED, रेड। हो गया। अब चलो यहाँ पे देयर, देयर के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके फिर उसको लिख लेना, उस वर्ड को। ठीक है, देयर का क्या लिखेंगे, एयर, है ना, देयर, एयर, हेयर, HERE, हेयर। तो देयर के नीचे में एयर और हेयर को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रॉल लिखा हुआ है, प्रॉल को हम लोग लिख सकते हैं हॉल, HOWL, हॉल। और क्या लिख सकते हैं, GROWL, ग्रॉल। ठीक है, अब ट्री को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, अब ट्री का लिखना है। तो ट्री के लिख, ट्रीज, है ना, ट्रीज लिखा हुआ है। तो और क्या लिख सकते हैं, SEES, सीज। और क्या लिख सकते हैं, THESE, दीज। राइट, और सैड लिखा हुआ, SHAD, सेड। सेड को लिख सकते हैं क्या, लेड, LADE, लेड, है ना। और और ये भी लिख सकते हैं, SAD, है ना। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। अब चलिए आगे, प्ले, प्ले को क्या लिख सकते हैं, प्ले को लिख सकते हैं SPRAY, स्प्रे, है ना। और STAY, स्टे, है ना। प्ले, स्प्रे, स्प्रे, स्टे, A आ रहा है आखिरी में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बाथ को देख लेते हैं। बाथ को क्या लिख सकते हैं, बाथ, क्लॉथ, TH आ रहा है ना इसमें भी, क्लॉथ। ठीक है, और क्या, पाथ, PATH, पाथ, ये दो वर्ड लिख लेना। ठीक है, स्पॉट को क्या लिख सकते हैं, पॉट्स, और डॉट्स, DOTS, डॉट्स, ऐसे लिख लेना। बाथ, बाथ का तो अभी अभी लिखे हैं हम लोग, ये वाला, वही यहाँ यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और कोर्स, कोर्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ROARS, रोड्स, ROARS। ठीक है, रोड्स। और क्या लिख सकते हैं, सोर्स, SOURCE, सोर्स। ठीक है, अब अगेन क्या लिख सकते हैं, अगेन को लिख सकते हैं RAIN, रैन। और PLAIN, प्लेन। ठीक है, PLAIN, प्लेन। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस, आप अपने सेंटेंस में। ठीक है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस, आप अपने सेंटेंस में ये सब को क्या करिए, आप अपने वर्ड में ये सब सेंटेंस को बनाइए। तो जैसे मैं बता दे रहा हूँ, बर्न मतलब होता है जलना, है ना। बर्न मतलब क्या होता है, जलना। तो बर्न से आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो जैसे लिख सकते हैं कि ही बर्न्स, है ना, ही बर्न्स द फायर, है ना, उसने आग जलाया। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से क्या करना है, बनाते जाना है। ठीक है, तो ये जो है इसका आपको क्या करना है, आपको खुद से बना करके हमें भेजना है। तो यहीं तक आपको अभी बनाना है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि आपको पूरी तरह से जो ये रीडिंग का जो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मैं डिस्कस किया आज, इसको पूरी तरह से बना करके आपको भेजना है जल्द से जल्द, ताकि मैं आपका मार्क्स को अपडेट कर सकूं। राइट, जैसे मान लो कि पिछले लेसन तक आपका 10 मार्क्स है ना। तो अब इसको बना के आप भेजेंगे तो 5 मार्क्स अगर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। अगर आप नहीं भेजेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो आप 10 के 10 पे रुके रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बना करके और अच्छे से बना करके भेजें, ताकि समय समय पे मैं इसकी पूछताछ भी करने वाला हूँ, तो उसमें और मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप आज हम लोग जो
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये जो सेशन हमने देखा ये काफ़ी अच्छा रहा और सभी चीज़ पसंद आई होंगी आपको, राइट। काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसके कंसेप्ट भी, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।